सूर्यगढ़ का श्राप। राजस्थान की वीरान अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था सूर्यगढ़ राज्य। राजा थे राजा वीरेंद्र सिंह। पर इस बार कहानी सिर्फ सिंहासन की नहीं, 3 श्रापों की है। पहला श्राप। राजा ने एक तांत्रिक से युद्ध जीतने की शक्ति मांगी। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा शरीर कभी नहीं मरेगा, पर हर पीढ़ी में तुम्हारी आत्मा बदलती रहेगी। राजा हंसे, उन्हें लगा ये वरदान है। पर असली भय तो अभी बाकी था। राजा की रानी रानी मृंगिनी थी, शांत, पर उनकी आंखों में हमेशा डर रहता था। एक रात दासी ने देखा, रानी आधी रात को महल के गुप्त तहखाने में जा रही थी। तहखाने में एक बड़ा दर्पण था। उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत दिखाई देती थी, और वह बूढ़ी औरत कहती थी, तीसरा श्राप अभी बाकी है। सालों बाद राजकुमार आदित्य युद्ध से लौटा। राजा बूढ़े थे, पर मरे नहीं। राजा ने कहा, सिंहासन पर मत बैठना, ये राजा नहीं बनाता, ये आत्मा बदल देता है। अगली सुबह राजा मृत मिले, पर उनका शरीर सड़ नहीं रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे सो रहे। दूसरा श्राप। आदित्य को जबरदस्ती सिंहासन पर बैठाया गया। जैसे ही बैठा, महल की दीवारों से खून रिसने लगा। दीवारों पर लिखा उभरा, हर जन्म में राजा बनी रहेगा। चेहरा बदलता रहेगा। आदित्य को अचानक याद आया, वह पहले भी यह सब देख चुका है। उसे अपने सपनों में वही तांत्रिक दिखता था। और सच्चाई यह थी, वह तांत्रिक कोई और नहीं, भविष्य का वही स्वयं था। तीसरा श्राप सबसे उलझा हुआ। महल के नीचे एक और गुप्त कक्ष था। वहां 27 कंकाल सिंहासन की ओर झुके हुए बैठे थे। हर कंकाल के माथे पर सूर्य का चिन्ह। आदित्य ने जैसे ही अंतिम कक्ष खोला, वहां एक शिशु रो रहा था। उस शिशु के चेहरे पर राजा वीरेंद्र सिंह का चेहरा था। और उसी समय दरबार में बैठे आदित्य का शरीर जम गया। आंखें खुली रह गईं। आत्मा निकल चुकी थी। 20 साल बाद वही शिशु बड़ा होकर फिर राजा बना। वही सिंहासन, वही दर्पण, वही बूढ़ी औरत। पर इस बार जब वह सिंहासन पर बैठा, उसने देखा पूरा राज्य खाली था। सभी लोग गायब। आईने में लिखा उभरा, श्राप टूट सकता है अगर कोई राजा सिंहासन छोड़ दे। पर समस्या यह थी, जो भी सिंहासन छोड़ने की कोशिश करता, उसका शरीर राख बन जाता। एक रात नया राजा, जो कभी शिशु था, महल से भाग गया। सुबह प्रजा ने देखा, सिंहासन खाली था, पहली बार। पर महल के बाहर सैकड़ों लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। और सिंहासन खुद ब खुद चमक उठा। उस पर धीरे धीरे एक परछाई बनी, जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। और आवाज आई, कहानी सुनने वाला भी श्राप का हिस्सा बन जाता है। आज भी सूर्यगढ़ का महल खंडहर है, पर पूर्णिमा की रात अगर कोई उस सिंहासन के पास जाए, तो उसे अपनी ही परछाई सिंहासन पर बैठी दिखाई देती है। और उसके बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहता।